का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे अल्लाह सुने का बहुत शुक्रिया जिसने अपनी करम किया मुझ गुनाहगार पे और मेरी बेटी को मुझे दे दिया। उसकी सालगिरह थी, मैं गई थी तो नहीं मिलने दिया था, कल मैं गई थी। आपको भी बहुत मुबारक होगी। की जो है वो ज़मानत हो गई है। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ और आप जैसे सब बच्चों की जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे लिए दुआ की, तमाम उन लोगों का बहुत शुक्रिया बेटा जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की। आज मैं बहुत खुश हूँ, समझ नहीं आ रही किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। इतना अरसा जो है वो आप दूर रही, माँ अपने बेटी से, बच्चे अपनी माँ से, बड़ा मुश्किल वक्त था। बहुत बहुत मुश्किल था, जबकि उसकी बच्ची जो है ना उसकी बाजू टूटी है, मैं अभी भी उसको नहीं साथ ला सकी। वो कह रही थी तो मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं आपको देखना चाहिए, घर ही आके देखे। उसको घर छोड़ के आई हूँ। तो आपकी आज मुलाकात भी हुई है सनम साहिबा से? नहीं नहीं नहीं, कल उसकी सालगिरह थी, मैं गई थी तो नहीं मिलने दिया था, कल मैं गई थी, उन्होंने मिलने नहीं दिया था। अब क्या कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है? आज ही रिहा करने का हुक्म है और कोई मुकदमा तो नहीं है? ये अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो या वो लॉयर बताएगी या खान साहब बताएंगे, वो अभी अंदर है। हाँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। उनके वालिद साहब भी आज आए हैं यहाँ पे? वो तो सुबह से 8 बजे से इधर ही है, मैं अभी आई हूँ, वो तो 8 बजे गए हैं। मुझे आपका तो उनसे रब्ता हुआ है? उन्होंने कुछ जी बताया है? जी, फ़ोन पे बताया है कि वो ज़मानत हो गई है बहना की। तो बस जैसे बैठे हुए थे हम आ गए। ये बच्चे आए हुए हैं अपने नाना के साथ सुबह से, ये आज कह रहे थे हमारी मामा आएगी, लाजमी आएगी। तो यही कह रहे हैं कि हम बहुत लकी हैं, हम आए हैं तो हमारी मामा आ गई। इसका मतलब है आज का फैसला जजों की बजाय इन छोटे मासूम बच्चों की ख्वाहिश ने किया? नहीं, सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे अल्लाह सुने का बहुत शुक्रिया जिसने अपनी करम किया मुझ गुनाहगार पे और मेरी बेटी को मुझे दे दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया बेटा, बस मेरा बच्चा बस। ज़मानत मंजूर हो चुकी है, इस वक्त खुशी मना रही हैं, मिठाई खाई जा रही है और उनके जो वकला हैं वो भी जो है मिठाई खा रहे हैं। और यहाँ पर ये सनम जावेद के बच्चे, बेटे और बेटी जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, वो भी जो है वो मिठाई खा रहे हैं और ये मिठाई जो है वो तकसीम की जा रही है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो हुक्म दिया है कि सनम जावेद की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली जाए और अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया। और इस वक्त सनम जावेद के भाई जो हैं उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि सनम जावेद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इस वक्त जो है वो खुशी है, बच्चों की खुशी जो है वो दीदनी है। आप ये देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने ज़्यादा खुश हैं कि उनकी वालदा की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। उनकी वालदा जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर हैं। इस वक्त के जो मनाजिर हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, हम आपको ये बराह रास्त दिखा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद समेत 11 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वरकरान हैं उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। फैसल बाजवा जो हैं वो इस वक्त सामने आए हैं। फैसल बाजवा वो पहले वकील हैं जिन्होंने रुबीना जमील की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हुई थी और आज उसके जो है कमात भी जारी हो गए हैं। सर क्या कहते हैं, सबसे पहले जो जिना हाउस का मुकदमा था उसमें आपने आर्गूमेंट्स किए और दलाइल दिए और ज़मानत मंजूर हुई, थोड़ा सा बताइएगा सर। जी बेसिकली इसमें रुबीना जमील थी जी, ये लेडीज़ थी 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इनको उन्होंने 96 में फ़िक्स किया था। उसमें हमने चूँकि उनके मेडिकल इश्यूज़ थे उस वजह से हमने बेल फाइल की थी। वो हॉस्पिटलाइज रही, उनको कार्डियक की पेशेंट थी, उनका कार्डियक अरेस्ट रेशो जो है वो हाई लेवल पे आया था, उस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बेल फाइल की। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उनकी बेल मंजूर की, लेकिन पुलिस की तरफ से फिर मेलाफाइडी ये आई कि उनके जो अमेंडेड ऑफेंसेस थे उनमें दोबारा उनका रिमांड सीक कर लिया गया। तो उसमें हमने सब्सिक्वेंट फिर दोबारा पिटिशन फ़ाइल की। वो पिटिशन जो है आज मंजूर हो गई है। 96 में बाकायदा तौर पर उनकी बेल जो है आज वो हो गई है। अच्छा, कोर्ट के अंदर जो है वो क्या दलाइल आपने रखे, दीगर वकला ने क्या बातें रखी और ये जो जज साहब हैं ये बड़े नेक शगुन साबित हुए हैं, आते साथ ही इन्होंने बड़ा तेज़ी के साथ जो है वो फैसले शुरू कर दिए? नहीं, तेज़ी के साथ नहीं, चूँकि पेंडिंग थी चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने चार्ज लिया तो फ़ौरन ही आके उन्होंने आज सारी सुनी है। जज साहब ने आज सारा दिन लगाया है इन बेल को सुनने में। आपने भी देखा कि वो एक लम्हे के लिए बग़ैर ब्रेक किए उन्होंने ये केसेस सुने। तो बाकी जो हैं वो हर वकील ने अपने केस के मेरिट्स पे दलाइल दिए।
पर्टिकुलरली हमारा जो स्पेसिफिक केस था उसमें हमने उनकी बेगुनाही की बाबत बताया कि उनकी एज सच वैंडलिज़म में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज़ें आई, ठीक है, कि वो वैंडलिज़म में इन्वॉल्व नहीं थी। तो इस वजह से उनकी बेल जो है वो रुबीना जमील साहिबा के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज हैं, अब उनकी रिहाई जो है वो यकीनी है या फिर किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाए? जी, फ़िलवक़्त उनकी दूसरे 2 जो मुकदमात हैं उनमें से एक में वो बेल आउट हो चुकी हैं और एक की बेल पेंडिंग है अभी फ़िलवक़्त। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो मज़ीद किसी मुकदमे में उनको रिहाई के टाइम पे पकड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले इससे पहले इस तरह हो चुका है। यानी कहा जा सकता है बड़ा मार्का आपने जो है वो सर कर लिया है। बाकी मुकदमात में कितना वक्त दरकार होगा आपको? देखिए जी, हमारी तो कोशिश यही होती है कि सबसे पहले मतलब फ़ौरन कोशिश करें कि अपने साइल को रिलीफ़ दें। बाकी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, मतलब कोर्ट की तरफ से किसी न किसी वजह से प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं, तो उसमें एडजर्नमेंट्स हो जाती हैं। मैक्सिमम कोशिश हमारी तरफ से तो यही होगी कि इनको फ़ौरन रिलीफ़ की तरफ लेके जाया जाए। थैंक यू फैसल भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो ATC अदालत के बाहर मौजूद हैं और जैसे हम आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, इस वक्त फैसल बाजवा हमारे साथ थे और फैसल बाजवा जो है रुबीना जमील के वकील थे और इन्होंने जो है रुबीना जमील साहिबा की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, जिसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है और उसके बाद अमेंड की गई थी कुछ दफ़ात, उनमें भी अब उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है और अब उनके ख़िलाफ़ मज़ीद 1 से 2 मुकदमात हैं जो कि दर्ज हैं, जबकि सनम जावेद खान को फौरी तौर पर अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।